जब कोई इंसान एक व्यक्ति या फिर एक लड़की या फिर एक लड़के से शादी करता है, शादी करने के बाद वे एक दूसरे के घर आते हैं। घर आने के बाद ना जाने इन दोनों में से एक ही क्यों सोच लेता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा माल है, इसके साथ मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसा करूँगा। पर ऐसे करने से पहले वे ये नहीं सोचते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा करा तो ऐसा भी हो सकता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का लड़की जो होते हैं उन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करना चाहते थे। उनके प्यार की सीमा जो होती है सोचने लगते हैं कि हमें बढ़ानी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात रहना चाहते हैं, पूरी रात वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं जो सुख शायद उन्हें सुख नहीं दुख भी दे सकता था। और जैसे ही वो सुख की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, तभी इनमें से एक जो होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना हम दोनों की वीडियो बनाई जाए। यानी कि वो कहता है कि मैं अपनी सुहागरात की वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाने के बाद हम दोनों बाद में उसे देखेंगे। और जब ये सारी चीज़ें उन दोनों के बीच हो ही रही थी, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वाकई में जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी खराब कैसे हो सकती है और वो कैसे ऐसा कर सकता है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है भिंड, और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना आता है उमरी, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है फुलिया। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जबर सिंह जाटव होता है। जबर सिंह जो होता है वो प्राइवेट नौकरी करता था, और प्राइवेट नौकरी के साथ साथ उसकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। यानी कि ये बात कहकर वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद उसकी पत्नी जो होती है वो सोचती रह जाती है कि उसका पति उससे क्या कह कर गया है। पत्नी जो होती है उसका नाम डोली होता है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से शादी जो होती है यानी कि 10 फरवरी सन 2025 को हो जाती है। लेकिन सुहागरात का जो समय होता है, यानी कि इसका पति जो होता है वो कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा, वो समय जो होता है 28 जून सन 2025 का होता है दिन। 28 जून सन 2025 को जबर सिंह जो होता है अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त के पास जाने के बाद उसके दोस्त का स्टोर होता है, उससे कहता है कि मुझे कुछ गोलियां चाहिए और जिस गोलियों से मेरे अंदर शक्ति आ जाए ऐसी गोलियां मांगता है। तो उसका दोस्त जो होता है उसे देता है। देने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये गोली और दे रहा हूँ, तुम अपनी पत्नी को भी खिलाना। जब तुम दोनों ये खाओगे तो उसके दौरान तुम दोनों एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाओगे। जब ये सारी बातें उसका दोस्त कहता है तो वो दोस्त से गोलियां लेता है। गोलियां लेने के बाद घर आता है। घर आने के बाद शाम के समय खाना खाता है। खाना खाने के बाद जबर सिंह जो होता है अपनी पत्नी डोली के साथ कमरे में चला जाता है। जब डोली के साथ कमरे में जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद वो पहले खुद उन गोलियों को खाता है, फिर अपनी पत्नी को उन गोलियों को खिलाता है। गोलियाँ खाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ अपनी जो सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ काम करने ही वाले थे, तभी ये जबर सिंह जो होता है वो कहता है कि एक ट्राईपोड लेकर आता है। ट्राईपोड रखने के बाद उस पर मोबाइल रखता है। वो कहता है कि जो भी पल हम अपने एक दूसरे के साथ बिताएंगे, एक दूसरे के साथ जो भी करेंगे, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। यानी कि ये सारी चीज़ें होने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ जैसे ही करने लगते हैं अपना काम। करने के बाद अब सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तभी घर वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि अभी तक ये क्यों नहीं उठे हैं। सुबह के 5 बज जाते हैं, 5 से 6 बज जाते हैं, 6 से 8 बज जाते हैं, और जैसे ही 9 बजते हैं तो घर वालों को चिंता सताने लगती है। घर वाले जो होते हैं दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। अब जब दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं तो दरवाज़ा जो होता है अंदर से कोई खोलता नहीं है। तभी घर वाले जो होते हैं दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अब ये सारी जो शोर शराबे की आवाज़ होती है, यानी कि दरवाजे की आवाज़ होती है, घर में जो करुआहट हो रहा था उसे सुनकर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी घर के अंदर आ जाते हैं। वे भी देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया। तभी दरवाज़ा तोड़ा जाता है, और जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो अंदर देखा जाता है कि डोली जो होती है वो तो मृतावस्था में पड़ी हुई होती है, यानी कि उसकी सांसें तो चल नहीं रही होती है। लेकिन जबर सिंह जो होता है वो बहुत ही गंभीर होता है, और उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि अगर उसे अभी अस्पताल ना ले जाया गया तो उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है वहाँ का एक व्यक्ति जो होता है पुलिस वालों को दे देता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद पहले तो वे जबर सिंह जाटव को हॉस्पिटल भेजते हैं। हॉस्पिटल भेजने के बाद जो उसकी पत्नी होती है डोली, उसकी सांसें नहीं चल रही थी, तभी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर उस कमरे को सीज कर दिया जाता है। उस कमरे को देखा जाता है। जब उस कमरे को देखा जाता है तो उसमें
कुछ गोलियों के रैपर भी पड़े हुए थे। उस कमरे में जो ब्लड होता है वो ऐसे ही फैला हुआ था। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि एक पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ होगा कि पति की हालत इतनी गंभीर है और पत्नी जो है वो तो मर ही चुकी है। अब पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे, तो जबर सिंह उठने का इंतजार कर रहे थे, यानी कि जबर सिंह की हालत सही होने का इंतजार कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि अगर जब ये ठीक होएगा तभी पता लग पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो जो महिला है यानी कि जिसकी पत्नी है वो ऐसे ही नहीं मरी है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उसकी हत्या हुई है। अब पुलिस वालों को यही जानना था कि उसके अलावा उस कमरे में कोई नहीं होता है, तो उसकी हत्या करने वाला कौन होता है कौन नहीं होता है। जैसे ही जबर सिंह होश में आता है, होश में आने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के अलावा तुम्हारे कमरे में और कौन था। तो वो कहता है कि नहीं साहब, मेरी पत्नी के अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं था। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुमने गोलियां क्यों खाई, गोलियां खाने के बाद तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करा। तभी जबर सिंह जो होता है वो बताता है कि साहब, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ और मैं 10 फरवरी सन 2025 को अपनी पत्नी को ब्याह कर लेकर आया था, लेकिन जब शादी हो जाती है तो नौकरी के दौरान मुझे अपनी नौकरी पर जाना पड़ता और जाने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ कम वक्त गुजारा करता था। तभी 28 जून सन 2025 को मुझे समय मिलता है, जब समय मिलता है तो मैं अपनी पत्नी के साथ एक यादगार वीडियो बनाना चाहता था, यादगार पल बिताना चाहता था। तभी वो अपने दोस्त का जो स्टोर होता है उस पर जाता है। उस पर जाने के बाद कुछ गोलियां लेकर आता है। लेकर आने के बाद वो खुद खाता है, अपनी पत्नी को खिलाता है। और ये दोनों जो हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ अपना काम कम कर ही रहे थे, अपनी जो सुख की प्राप्ति होती है उसे ले ही रहे थे। तभी मैं सोचने लगता हूँ कि क्यों ना इस पल की वीडियो बना ली जाए। तभी मैं ट्राइपॉड उठा कर लेकर आता हूँ। ट्राइपॉड उठाने के बाद वो वीडियो बनाने के लिए फ़ोन लगा देता है। अब जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए फ़ोन लगाता हूँ तो मेरी पत्नी जो होती है इस चीज़ का विरोध करती है। वो कहती है कि नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाने दूँगी और ना ही तुम वीडियो बनाओगे। और हालांकि वो उससे भी पहले जो वो गोले खिलाता है उसके भी लिए भी ना करती है और कहती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी और ना ही मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ ऐसे करूँगी जैसा तुम करना चाहते हो, यानी कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन जबर सिंह जो होता है उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती करने के साथ साथ वो बताता है कि जब मैं उसके साथ गलत काम कर रहा था, यानी कि जो अपना काम करता है कर रहा था, तभी उसका मुंह दबा लेता है। मुंह दबाने के बाद उसे होश ही नहीं होता है, क्योंकि जबर सिंह ने उस टाइम पर पी रखी थी, उसे नशे में धुत होता है, उसे कोई होश ही नहीं होता है। और उस वक्त भी वो होश में नहीं होता है जिस वक्त वो गंभीर अवस्था में होता है। इसलिए पुलिस वाले उसका बयान सोचने लगते हैं कि जब ये सही हो जाएगा तब लेंगे। तो बताता है कि मैंने तो ऊपर से एक पी रखी थी, पीने के बाद कुछ गोलियां खा रखी थी। इसी दौरान मैं अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता हूँ। जब ज़बरदस्ती करने लगता हूँ तो उसका मुंह दबा लेता हूँ और मुंह तब तक दबाए रखता हूँ जब तक मेरी जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं हो जाती है। और जब मैं उसका मुंह से हाथ हटाता हूँ तो देखता हूँ कि उससे मेरे गले पर हाथ चला गया। और जब गले पर हाथ चला जाता है तो ये सब कुछ मुझसे गलत हो गया और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं अपनी पत्नी के साथ सिर्फ अब वक्त गुजार रहा था, मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ यादगार पल गुजारना चाहता था, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। अब पुलिस वालों को जब ये सारी बातें बताता है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे सोच ही रहे थे कि ये सच कह रहा है झूठ कह रहा है, ये यही जानता है। और जैसे जैसे इसने बताया है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही लड़की के घरवाले यानी कि डोली के घरवालों के बाद पता चलती है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है, तो डोली के घरवाले जो होते हैं पुलिस वालों के सामने आते हैं और पुलिस वालों से आकर कहते हैं कि मेरी बेटी को इसने जानबूझकर मारा है, मेरी बेटी के साथ इसने सब कुछ जानबूझकर किया है, ये झूठ बोल रहा है, इसे आप सख्ती से पूछताछ कीजिए, इसे गिरफ्तार कीजिए, इसे जेल के अंदर भेजिए। यानी कि डोली की जो माँ होती है वो चीख चीख कर रो रही थी और चीख चीख कर रोने के बाद अपने पति से कह रही थी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ रही थी, पैर पकड़ रही थी और पुलिस वालों से कह रही थी कि इसे जेल के अंदर डाल दो, इसने ही मेरी बेटी को इस दुनिया से हटाया है और ये सब कुछ इसने जान कर किया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं दुविधा में हो जाते हैं। जब दुविधा में हो जाते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दामाद ने ही तुम्हारी बेटी को मारा है। तभी घर वाले जो होते हैं, परिवार वाले जो होते हैं, बताते हैं कि साहब, ये जो व्यक्ति है ये आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, इसने अपने परिवार के साथ मिलकर मेरी बेटी को परेशान कर रखा था। हमारी बेटी जो होती है हमें फ़ोन करके बताती है कि माँ, यहाँ पर मुझे परेशान करते हैं मेरे ससुराल वाले, और उसमें मेरा पति भी शामिल होता है। यानी कि ये सब लोग जो होते हैं मिलकर मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, उससे कहते थे कि तुम अपने घर से दहेज लेकर आओ।
और हमारे पास जितना था हमने शादी में लगा दिया, इससे ज़्यादा हम इसे कुछ दे भी नहीं सकते थे। तो हम अपनी बेटी को कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा और ये समझ जाएगा। लेकिन ये इंसान समझता नहीं है, उसने मेरी बेटी को जानबूझकर मारा है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जबर सिंह को फिर से हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं, यानी कि पहले से हिरासत में होता है, लेकिन एक बार फिर से पूछताछ करते हैं। जब फिर से पूछताछ करते हैं तो टूट जाता है। फिर टूट जाने के बाद एक और कहानी बताता है। वो बताता है कि साहब, हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से सही रह रहे थे, प्यार कर रहे थे, आराम से रह रहे थे, लेकिन जैसे इन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जो तो होता हूँ अपनी ड्यूटी करता था, अपनी पत्नी के साथ भी रहता था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ मैं कम वक्त गुजारता था। जब अपनी पत्नी के साथ कम वक्त गुजारता था, जब मैं ड्यूटी पर हुआ करता था, तो मेरी पत्नी जो होती है मुझे फ़ोन नहीं करती थी, यानी कि फ़ोन बहुत कम करती थी। कहीं ना कहीं मुझे शक होता है कि मेरी पत्नी जो है किसी और से बात करती है, किसी और से प्यार चला रही है, यानी कि किसी और से प्रेम प्रसंग चला रही है। जब मुझे इस चीज़ का शक होता है तो मैं अपने घर आता हूँ। घर आने के बाद मैं उससे पूछना भी चाह रहा था और मुझे पूछता नहीं हूँ। मुझे पूरा पक्का लगता है कि मेरी पत्नी किसी और से बात करते हैं, इसलिए मैं उसके साथ ऐसा करना चाहता था, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके रखना चाहता था। अगर वो ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करे भी या फिर ऐसा हुआ भी है, यानी कि उसका शक जो होता है वो यकीन में बदलने लगता है, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर होगा भी तो पुलिस वाले जो हैं जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ये सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जबर सिंह जो होता है बताता है कि मुझे शक होता है, शक के दौरान मैं अपनी पत्नी के साथ गोलियां खाकर वो सब काम करना चाहता था, उसकी वीडियो बनाकर निकालना चाहता था। लेकिन मेरी पत्नी जो होती है इस चीज़ का विरोध करती है और वो मना कर देती है मेरे साथ वो काम करने के लिए, यानी कि उसके साथ संबंध बनाने के लिए। इधर जो उसका फ़ोन रखा हुआ होता है, ट्राईपोड रखा हुआ होता है, उस चीज़ के लिए सख्त ना कर देती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। और मैंने थोड़ी सी लगा रखी थी, जब लगा रखी थी तो मुझे थोड़ा सा नशा ज़्यादा चढ़ा हुआ था। जब मेरी पत्नी मुझसे ना करती है तो मुझे इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा यकीन हो जाता है कि वाकई में मेरी पत्नी किसी से बात करती है और किसी और के साथ भी रह रही है। तभी मैं उसका गला पकड़ता हूँ। गला पकड़ने के बाद उसका गला नहीं छोड़ता जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। जब तक उसकी जान चली जाती है, जब उसकी जान चली जाती है, मैं तब जाकर कहीं उसको छोड़ता हूँ। और छोड़ने के बाद मुझे दिख रहा था, लग रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया। यानी कि इससे पहले जो उसके संबंध होते हैं उससे बन चुके थे, लेकिन जैसे ज़बरदस्ती कर चुका था। उसके बाद जब उसकी पत्नी जो होती है, जो उसका विरोध कर रही थी बार बार, तब जाकर उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो अपनी पत्नी की जान ले लेता है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति ऐसा कितना गिर सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी पत्नी की जान ले ली। तो परिवार वाले अगर ना आते तो पुलिस वालों को यही कहानी बता रहा था जो उसने बताई थी, यानी कि उससे उसका गला दब गया, उससे गलती हो गई, उसने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन जैसे घर वालों की एंट्री होती है तो घर वाले जब सारी सच्चाई बताते हैं तो जबर सिंह जो होता है टूट जाता है, फिर ये कहानी सुनाता है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर जबर सिंह की गलती होती है, जिससे शादी कर लेकर आया था। शादी कर लेकर आने के बाद उसकी इज्जत आबरू को संभाल कर रखनी चाहिए थी, लेकिन वो वीडियो बनाना चाह रहा था। वो ऐसी वीडियो बनाना चाह रहा था, अपनी सुहागरात की वीडियो बनाना चाह रहा था। यानी कि वो बताता है कि आज से पहले उसने उसके साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है, उसके लिए 28 जून सन 2025 को ही उसकी सुहागरात होती है। अब पुलिस वाले उसकी मानसिक स्थिति को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कुछ भी। पुलिस वाले जो होते हैं उसे जेल के अंदर डाल देते हैं। डाल देने के बाद इधर परिवार वालों का जो होता है डोली के, उसका रो कर बुरा हाल होता है। इधर जैसे जैसे उन्होंने बताया कि दहेज के लिए डोली को प्रताड़ित किया जा रहा था, पुलिस वाले जो होते हैं उसकी जांच कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें परिवार में और कोई भी शामिल होता है, परिवार के लोग भी शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। पुलिस की जांच का जो विषय है वो अभी चल रहा है, यानी कि जांच का जो विषय है अभी जारी है। दोस्तों, यहाँ पर किसकी गलती होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।